हारिस रऊफ की इंजरी जो है वो वैसी नहीं है जैसी क्रिकेट बोर्ड बता रहा है। जो उसकी प्रेस रिलीज में लिखा है उनको चेस्ट स्प्रेन हुआ है, लोइस चेस्ट स्प्रेन हुआ है। स्प्रेन जो होता है वो इतनी जल्दी दूर नहीं होता, 4 से 5 हफ्ते उसमें लगते हैं। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि तोला जा रहा है कि किसी तरीके से शादाब खान को अंदर डाल दिया जाए, लेकिन टीम को जरूरत जो है वो बैटिंग लेने वाले ऑलराउंडर की है। शादाब है, उनके बॉल भी नहीं घूमता, बल्ले को भी जंग लगा हुआ है, तो डोमेस्टिक में कुछ नहीं कर पाते तो इंटरनेशनल में क्या करेंगे। तो अब्बास अफरीदी का भी नाम जो है जेरे गौर है कि इन दोनों में से किसी तरीके से किसी एक को अंदर लाया जाए। जोर सारा शादाब के लिए, लेकिन अब्बास अफरीदी भी इसके कंटेंडर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको बेवकूफ बना रहा है, जैसे वो पहले भी बनाता रहा है कि साइम अयूब के मामले में बेवकूफ बनाया कि जी उसकी इंजरी बस वो हील कर जाएगा, खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, ये किया जा रहा है, लंदन भिजवाया गया, पता नहीं क्या क्या किया गया। भाई जो हीलिंग का टाइम है वो तो लगेगा ही। इंजरी को सही होने में जो टाइम होता है, प्रोसीजर होता है, वो लगता ही है। आप रिपोर्ट भी लगा लें, जो उसका टाइम है वो टाइम ही लगेगा, उस टाइम से पहले आप नहीं कर सकते। यही हारिस रऊफ के साथ मामला है कि ये जो उन्होंने प्रेस रिलीज में इंजरी लिखी है उसके मुताबिक तो वो 4 से 5 हफ्ते गए, यानी कि उनकी चैंपियंस ट्रॉफी का सफर खत्म हो गया। हारिस रऊफ की इंजरी जो है वो वैसी नहीं है जैसी क्रिकेट बोर्ड बता रहा है। जो उसकी प्रेस रिलीज में लिखा है उनको चेस्ट स्प्रेन हुआ है, लोइस चेस्ट स्प्रेन हुआ है। स्प्रेन जो होता है वो इतनी जल्दी दूर नहीं होता, 4 से 5 हफ्ते उसमें लगते हैं। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि तोला जा रहा है कि किसी तरीके से शादाब खान को अंदर डाल दिया जाए, लेकिन टीम को जरूरत जो है वो बैटिंग लेने वाले ऑलराउंडर की है। शादाब है, उनके बॉल भी नहीं घूमता, बल्ले को भी जंग लगा हुआ है, तो डोमेस्टिक में कुछ नहीं कर पाते तो इंटरनेशनल में क्या करेंगे। तो अब्बास अफरीदी का भी नाम जो है जेरे गौर है कि इन दोनों में से किसी तरीके से किसी एक को अंदर लाया जाए। जोर सारा शादाब के लिए, लेकिन अब्बास अफरीदी भी इसके कंटेंडर हैं। आमिर जमाल पे भी बहुत सारी बातें हो रही थी, वो भी इसके कंटेंडर हैं कि आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी को डाला जाए या फिर सिस्टम का बंदा जो है वो शादाब खान यहां पे लाया जाए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीसीबी ने प्रेस रिलीज जारी की है कि उनको स्प्रेन है, स्ट्रेन नहीं है, स्प्रेन है। स्प्रेन क्या होता है कि 2 हड्डियों का जो ज्वाइंट होता है, या आप लिगामेंट कह रहे हैं, उसके अंदर जो इंजरी होती है उसको जो है ना स्प्रेन कहते हैं, और उसका 4 से 5 हफ्ते की उसमें लगते हैं हील होने में। उसकी ट्रीटमेंट एक राइस फार्मूला होता है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स साइंसेस पढ़ा हुआ हूं और स्पोर्ट्स इंजरीज को समझता हूं। तो रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, ये जो है ना इवेल्युएशन जो है, इसको मिला के आप जो है फिर जाके मतलब इस पे फार्मूले पे अमल करते हैं, तो फिर एक इंजरी हील होती है। जब हारिस रऊफ फिट नहीं रहे थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और फास्ट बॉलर जब अच्छी बॉलिंग कर रहा हो तो वो मैदान छोड़ के नहीं भागता। 7वां ओवर था, 23 रन गालिबन उसने दिए हुए थे, 1 आउट था, वो बॉलिंग करता अगर उसमें दमखम होता, लेकिन वो पेन ऐसा था उसको जाना पड़ा। अब या तो ये है कि हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी नहीं छोड़ना चाह रहे, वो इस चक्रों में होंगे कि मैं कोई टीके शीके लगा के इधर उधर करके मैं आके खेलूंगा, या फिर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको बेवकूफ बना रहा है, जैसे वो पहले भी बनाता रहा है कि साइम अयूब के मामले में बेवकूफ बनाया कि जी उसकी इंजरी बस वो हील कर जाएगा, खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, ये किया जा रहा है, लंदन भिजवाया गया, पता नहीं क्या क्या किया गया। भाई जो हीलिंग का टाइम है वो तो लगेगा ही। इंजरी को सही होने में जो टाइम होता है, प्रोसीजर होता है, वो लगता ही है। आप रिपोर्ट भी लगा लें, जो उसका टाइम है वो टाइम ही लगेगा, उस टाइम से पहले आप नहीं कर सकते। यही हारिस रऊफ के साथ मामला है कि ये जो उन्होंने प्रेस रिलीज में इंजरी लिखी है उसके मुताबिक तो वो 4 से 5 हफ्ते गए, यानी कि उनकी चैंपियंस ट्रॉफी का सफर खत्म हो गया। अब बात यह है कि बहुत सारी बातें हो रही थी आमिर जमाल को कि जी आमिर जमाल को कैसे बाहर किया गया, फहीम अशरफ को कैसे लाया गया, तो जो है वो हारिस रऊफ की जगह क्या अब्बास अफरीदी को फिट किया जाए क्योंकि वो फास्ट बॉलर है, और जो या फिर जो है वो आमिर जमाल को लाया जाए कि ये दोनों फास्ट बॉलर हैं और दोनों जो है बारी भी ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जोर लग रहा है वो लग रहा है कि शादाब खान को लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को जो है इब्रार के साथ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर की जरूरत है। पहले मैच में जिस तरीके से स्पेशलिस्ट स्पिनर एक ही था, उसने अच्छी बॉलिंग की, जो पार्ट टाइमर थे वो पिटे, तो क्यों ना शादाब को लेके आ जाए। भाई बात यह है कि शादाब से तो डोमेस्टिक में कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ये तीनों नाम, एक और बात बता दूं कि 3 शाहीन की टीमें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई है, शायद अभी अनाउंस भी कर दें वो, और इन 3 टीमों में एक की क़यादत जो है वो मोहम्मद हारिस कर रहे हैं। वो यूए में जो स्क्वाड खेलेगा इंडिया के खिलाफ, 2 स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान में होंगे, एक जो है कराची में खेल लेगा, एक पंजाब में खेल लिया करेगा। एक की क़यादत साजिद खान कर रहे हैं और एक की क़यादत मोहम्मद हुरैरा कर रहे हैं। इन तीनों टीमों में ना अब्बास अफरीदी हैं, ना उनमें जो है वो शादाब खान है, और ना ही आमिर जमाल है। क्यों? क्योंकि उनको वहां नहीं खिलाना, उनको इन तीनों में से किसी को चैंपियंस ट्रॉफी में लाना है। बात यह भी हो रही है कि तैयब ताहिर को किसी तरीके से बाहर कर दिया जाए और उसकी जगह जो है वो शादाब को फिट कर दिया जाए। ऊपर से हारिस रऊफ की इंजरी का भी मामला आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट में सब घन चक्कर है, कहते हैं ना, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। देखते हैं आने वाले दिनों में ये क्या करते हैं। फैसले अच्छे नहीं हो रहे, रिजल्ट भी अच्छे नहीं आ रहे।